दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एसआईआर का जो फॉर्म है वो भरने को दिया जा रहा है। जिसका भी जुबान पे है इन्हीं की चर्चा है। हर रोज इससे जुड़ी कोई ना कोई घटना सामने आ ही रही है। कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जा रहा है। न जाने कितने बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं। तो इस तरीके से जो प्रेशर है कि ना तो लोकसभा चुनाव का है और ना विधानसभा चुनाव का है, हाल फिलहाल में फिर भी सरकार में इतना कम टाइम इसमें दिया है और फिर अफरा तफरी मची हुई है। लोगों के घर में शादी हैं, ब्याह हैं, तो और भी बहुत सारे अभी जो काम हैं। तो आज की जो कहानी है इनसे जुड़ी हुई है। जब बिहार में जून जुलाई में यह एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा था, तो एक ऐसी महिला है जिसका जिसका एसआईआर फॉर्म में नाम नहीं था। अब वह परेशान हो जाती है, इधर उधर जो मदद मांगती है, लेकिन एक उसका जानने वाला था जो उससे कहता है कि नहीं, यह फॉर्म भरना तो बहुत ही जरूरी है। अगर इसको नहीं भरोगी तो वोटर लिस्ट में से आपका जो नाम है वो कट जाएगा, तो तुम्हें राशन कार्ड से जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार पता नहीं क्या करेगी, तुमने वोट क्यों नहीं दिया। तो वह महिला है जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह उसको भरोसे को लेकर कहता है कि ऐसा है कि मेरा भी नहीं आया है, तो चलकर जिले जिले के जो घर है वहां पता करते हैं, वहां से जो फॉर्म मिल जा रहा है। तो उसके बाद दोस्तों वो उसे लेकर के अपने साथ नजदीकी जिला संग्रहालय चला जाता है और रास्ते में दो लोग और मिल जाते हैं। और उसके बाद जो उसके साथ होता है दोस्तों, वो उसे ऐसे दलदल में फंसाते हैं कि उसमें वो कई दिन तक है जो फंसी रहती है। और दोस्तों क्या कुछ होता है, एक बात हैरान करने वाली है। आइए कहानी पूरी वीडियो में इस हम आपको बताते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी है बिहार के कटिहार जिले की। एक महिला है जिसका नाम ज्योति होता है और उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 वर्ष होगी। पति से वह अपने अलग रहती थी और पति से उनका जो झगड़ा चल रहा था, किसी से उनका जो बनती नहीं थी। और जब एसआईआर फॉर्म बंटने लगे जून और जुलाई में, तो महीने में, तो फिर वो जो उनके साथ होता है वो सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। और जो उनके साथ में जो साजिश की गई है, उनके जो पति हैं वो बताते हैं पूरी सच्चाई के साथ में। जब एसआईआर फॉर्म बंटने लगे, जून और जुलाई का महीना था, तो उसका जो नाम है वो एसआईआर फॉर्म में नहीं आता है। और कोई वो उनको भड़का देता है कि आपके पति ने ये कोई साजिश की है, क्योंकि उसका पति जो बाहर कमाता था, तो उसने सोचा कोई साजिश किया है। तो उसने मेरे साथ फिर और मेरे ससुराल वालों ने, इसलिए वह परेशान हो जाती है। फिलहाल वो अपने प्रधान के पास जाती है और प्रधान जी से अपने बीएलओ के पास भेजता है। और बीएलओ जो होता है वो कहता है कि हाँ आया तो था, मैंने किसी को दे दिया है तुम्हें देने के लिए। वह कहती है नहीं नहीं, मेरे पास अभी नहीं आया है। फिलहाल जो बात है वो आई गई हो जाती है। बीएलओ इतना बिजी होता है कि फिर किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि उसकी जो मदद की जाए। तो उसके बाद है जो महिला जो बहुत परेशान हो जाती है, और उसका एक जानने वाला जिनका नाम होता है राजेश, और उससे उनकी जो जान पहचान थी, यारी दोस्ती थी, या यूं कहें कि इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, तो वह सब उन दोनों के बीच में था। तो वह उससे मिलता है और कहता है कि यार, अगर तेरा फॉर्म नहीं आया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और आगे चल के जो आपका राशन कार्ड है वो राशन कार्ड जो कट जाएगा, आपको राशन भी नहीं मिलेगा और फिर तो कहीं की भी नहीं रहेगी। और साजिश आपके खिलाफ जो साजिश की जा रही है, तुझे यहाँ से भगाने की है। तो यही सब चीजें उनको कहता है, और वो कहता है कि मेरा भी नहीं आया है अभी तक। तो चलो जिले पर मिल रहा है, अगर जिले पर चलते हैं तो वहां से हम ऑफिस में से अपना जो एसआईआर फॉर्म है वो ले लेंगे। अब जो महिला थी वो इतनी परेशान थी कि वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, और तेल पानी का खर्चा है जो हम आधा आधा बांट लेंगे। अब दोस्तों वह उसको 500 रुपये देती है और पेट्रोल भरवाने के लिए, और उसके साथ
वह अपने कटिहार जिले के लिए उनके साथ में जो निकल जाती है। लेकिन जब वह जाता है तो रास्ते में एक और लड़का है, जो बल्कि एक नहीं 2 लड़के हैं जो उनको रास्ते में मिल जाते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30-35 साल होगी, और दूसरे का नाम राजू है, वह भी मिल जाता है और कहता है हाँ यार मेरा भी फॉर्म नहीं आया है। अब ये दोनों जाते हैं फिर एक चाय की जो दुकान पर, वहाँ पर कहते हैं कि चलो चाय पी लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। महिला जो है वो लोग चाय मंगवा देते हैं, चाय वाला चाय लाता है और किसी बहाने से जो महिला का ध्यान भटका देते हैं, और उसके बाद चाय में कुछ ऐसी चीज़ मिला देते हैं जिसे पीने के बाद में जो अपना ज्योति है, वो शुद्ध बुद्ध है, वो खो देती है। फिलहाल वो जो चाय है, चाय पी लेती है, और उसके बाद जब 5 से 10 मिनट के बीतते हैं तो वहाँ पर बातचीत में उसके ऊपर कुछ असर दिखने लगता है। तो वो जो दूसरा होता है राजू, तो राजू राजेश को लेकर के गया था। राजू रास्ते में मिला था। राजू कहता है कि अरे यार मैं तो अपना आधार कार्ड है जो अपने घर पर भूल गया, बिना आधार कार्ड के तो फॉर्म मिलेगा ही नहीं। और वह कहता है यह क्या कर दिया तूने, आधार कार्ड लेके आना था, चलो लेके आओ आधार कार्ड। और जो राजू है वो वापिस अपने घर चला जाता है। तो जो ज्योति थी कहती है कि ऐसा तुम दोनों जाओ, मैं यहीं पर बैठी हूँ, सर में दर्द कर रहा है, और इन लोगों में से एक को ले जाओ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अब उधर जाएंगे तो फिर इधर आएंगे, उधर से ही उधर निकल जाएंगे, शॉर्टकट पड़ेगा, इधर का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। फिलहाल अब जो लोग वहां पर बैठे थे और जो वो चाहते थे फिर वही होता है, और मजबूरन जो ज्योति है उनके साथ बैठ जाती है कि चलो ठीक है, और उसके घर चले जाते हैं। आधार कार्ड लेकर आते हैं, फिर उसके बाद वहां पे चलते हैं ऑफिस पर जाने के बाद। लेकिन तब तक जो राजू होता है उसके घर पर जाते हैं, और घर पर उसका जो अकेला वही रहता था और कोई नहीं था। वहां पर जब जाते हैं तो एक चारपाई पर वो बैठती है और अपना सिर पकड़ लेती है, और इसके बाद वो कहती है कि मन ही मन में सोचती है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और वहीं चारपाई पर बैठी बैठी सोचती है। जब तक कि आधार कार्ड वगैरह ढूंढेगा तब तक वो लेट जाती है, और जब लेट जाती है तो दोस्तों भाई वहीं पे उसकी जो दवा है असर हो पूरी तरह हो चुका था, और उन्हें पूरी तरीके से जो नींद आ जाती है। उसके बाद फिर वो एक युवक जिसका नाम राम सूरत होता है, और उसको बुलाते हैं। वह 3 लोग हैं जो जमकर शराब पीते हैं और उसके बाद उसके साथ मनमानी करते हैं। जो ज्योति है उसे भी जो होश में थी तो वहां उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस हालत में नहीं थी कि उसका जो विरोध कर पाती, उनका सामना कर पाती। और वह जो उसके साथ जब मनमानी कर लेते हैं तो उसका जो मोबाइल में वीडियो भी बना लेते हैं। और फिर उसके बाद जो SIR फॉर्म था दोस्तों, वो नहीं जो राजेश था उसने जो गायब किया था जानबूझकर, क्योंकि इन दोनों में जो यारी दोस्ती थी और वह उससे शादी का दबाव बना रही थी। यही शादी करना नहीं चाहता था, और फिर उसे इस तरीके से वह फंसाया था कि वह अब फॉर्म है जो जब्त कर लेता है और गायब कर देता है। और फिर जब अपने उसमें वो कामयाब हो जाता है तो उसको वो फॉर्म दे देता है और कहता है ये लो तुम्हारा फॉर्म, और यह मेरे ही पास था। इसके बाद जो धमकी देता है कि जब तक वह कहती है मैं चलकर सबको बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो धमकी जो मोबाइल था उसमें वो वीडियो दिखाता है, और ये देखो कहाँ जाओगी तुम, हम तुम्हें वायरल कर देंगे। दोस्तों वो क्या करती उसके बाद में, जो वो अपने घर आ जाती है और घर आकर वो किसी को कुछ नहीं बताती है। और जब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं तो फिर आता है जो उनका जो बॉयफ्रेंड था जिन्होंने उनको फंसाया है, और कहता है कि चलो मेरे साथ। वह उससे कहती है कि अपनी शक्ल है जो मुझे दोबारा मत दिखाना, और उनके साथ में वो मारपीट करती है। लेकिन वो कहता है कि चलना पड़ेगा। फिर वही धमकी देता है कि मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा। उसके बाद फिर वो जो तीनों हैं जो उनके साथ वही करते हैं जो उस दिन उन्होंने किया था, क्योंकि जो वो तीनों लोग थे उनके दोस्त थे वो पूर्ण रूप से नशेड़ी थे और नशेड़ी और अपराधी प्रवृत्ति के थे।
लेकिन वो इन दिनों जब भी वो करते तो अपनी मानी मनमानी जो भी करना होता था वो उनके साथ में वो करते थे, क्योंकि उनके पास में उनको एक धमकी देने की वीडियो उन्होंने जो बना ली थी ज्योति की गलत तरीके से। दोस्तों उसके बाद में जो ज्योति है उसके पेट में एक भयंकर दर्द शुरू हो जाता है और वो परेशान हो जाती है। उसके बाद वो अपने जो नज़दीकी डॉक्टर जाती है। डॉक्टरों ने जो 2-4 खुराक जो दवा दे देता है और दवा खाते ही वो 5-10 मिनट आराम करता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो दर्द से स्टार्ट होना हो जाता है। पेट के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा उनको दर्द हो रहा था। अब वो मतलब तड़फ रही थी दर्द की वजह से। महिलाएँ जो कि पास-पड़ोस की थी वो आती हैं और कहती हैं कि चलो बड़े डॉक्टर को दिखाएँ आपको, यहाँ पर ठीक नहीं होगा आपको ये दिखाना। लेकिन अब वह जाने से जो कतरा रही थी और किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जो इधर जो राजेश था अब वो यह बात सुनता है तो वो भागा हुआ उनके घर आता है, क्योंकि सोचता है कि अगर ऐसा ना हो कि कहीं वो पकड़ा जाए और उसकी जो पोल खुल जाए। इसकी जो तबीयत है वो इतनी नाजुक हो जाती है तो फिर वह उसको कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं और तुम्हें दिखाने। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टस से मस नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे अब तुम पे विश्वास नहीं रहा। राजेश है जो उन पे दबाव बनाता है और कहता है कि चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, सोच लो इसमें आपकी जो जान भी जा सकती है। लेकिन जो ज्योति होती है वो मना कर देती है, साफ शब्दों में इनकार कर देती है, लेकिन जो राजेश होता है एक बार फिर उन पे जो वीडियो वायरल करने का जो दबाव बना देता है। दोस्तों जो ज्योति होती है वो मान जाती है और उनके साथ जो हॉस्पिटल निकल जाती है उनके साथ में घर से, लेकिन वो उनको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उनको फिर अपने दोस्त के घर ले जाता है और वहाँ पे फिर उनके साथ में बहुत ही जो निंदनीय घटना को वो अंजाम देते हैं। तो दोस्तों जो ज्योति होती है उनकी तबीयत है बहुत ज़्यादा नासाज हो जाती है और अब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। दोस्तों फिर उन्हें वो एक नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही उन्हें भर्ती करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि यह जो ज्योति है ये प्रेग्नेंट है और अब इनको बहुत ही इनका ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों जो तीनों लोग होते हैं उनके पैरों तले से जो ज़मीन निकल जाती है और वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ज्योति है, अब ज्योति को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे करना तो करना क्या चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से डरी और सहमी हुई थी। वो अपने घर आ जाती है और सोच में पड़ जाती है। दोस्तों जैसे-जैसे उनकी तबीयत और बिगड़ती है, तो जो ज्योति होती है, अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था और वो अपने जो पति थे जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था, उसके पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो अपनी पूरी सच्चाई है अपने पति के सामने वो खोल देती है और जो भी सारी सच्चाई है, वो बताती है जैसे ही तो उनका पति का जो खून है वो खौल जाता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद जो भी उनके साथ में ये घटना घटी थी, इसको वो नज़दीकी थाने में बताते हैं तो पुलिस है जो तुरंत हरकत में आती है और ज्योति को लेकर के उसके बताए हुए एड्रेस पर निकल जाती है। दोस्तों पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो देखते हैं कि 3 जो युवक हैं उनको उसी कमरे में लेटे हुए मिल जाते हैं और पुलिस उनको तुरंत है जो गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनको जो जेल भेज देती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस कहानी का माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। हमारी जो कहानी होती है इसमें समाज के लिए कोई ना कोई एक जागरूकता का